आज जैसे कि आज मदर्स डे है, तो आज हम इसके विषय में ज़रूर बातचीत करेंगे, लेकिन हमारा विषय जो है वो मसीह का चरित्र, हम उसके ऊपर आज हम बातचीत करेंगे कि जिस यीशु मसीह पर आज आप और मैं विश्वास करते हैं, उस मसीह का चरित्र कैसा था और उस मसीह के चरित्र में क्या क्या आपको और मुझको सीखने को मिलेगा। यदि आपके पास पेन और डायरी है तो आप लिख लीजिए और लिखना शुरू करें, क्योंकि आज हम मसीह के चरित्र के ऊपर हम बातचीत करने जा रहा है। इसलिए आज हम परमेश्वर के, प्रभु के बुलाए हुए लोग, प्रभु के चुने हुए लोग, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग और मसीह यीशु को आप और मैंने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, तो आज हमारा जीवन मसीही को देखकर, मसीही के चाल चलन को देखकर हम आगे बढ़ते हैं। और मसीह की बात आपको और मुझको जो है वो पवित्र बाइबल में मिलती है कि मसीह ने बाइबल के अंदर अपना जीवन कैसे जिया। प्रभु यीशु मसीह 3.5 वर्ष तक इस संसार के अंदर था और 3.5 साल तक जब इस दुनिया में था, तो वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन को जीकर इस दुनिया में दिखाया है। वो भी इस संसार में मानव शरीर में होकर इस संसार में आया, ताकि आपके मेरे जीवन में वो ये बात को दिखा सके कि वो परमेश्वर अपने जीवन में आज भी वो कैसे संसार के अंदर अपने आप को पवित्र रख कर साबित किया है कि कैसे मनुष्य अपने आप को शुद्ध रख सकता है, पवित्र रख सकता है। लेकिन कुछ बातें हैं जो मनुष्य के जीवन के लिए बहुत जरूरी है, उन चीजों को समझना आपके और मेरे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए मसीह चरित्र के विषय में हम सीखेंगे आज परमेश्वर के वचन से। तो हम पहले वचन के रूप में पढ़ने जा रहे हैं कि यूहन्ना उसका 19 अध्याय उसका 26 वचन पढ़ेंगे। लेकिन पहला पॉइंट के रूप में यदि आप लिखना चाहते तो लिख लीजिए, यीशु अपने माता पिता का आदर करता था। ये पहला पॉइंट है। यीशु मसीह का पहला चरित्र, यीशु मसीह जब इस संसार में था तो उसका ये पहला चरित्र था कि वो इस संसार में रहते हुए उसने जिसके गर्भ में आकर इस संसार में यीशु मसीह ने जन्म लिया, यीशु मसीह ने उसका देखो आदर कैसे किया, कैसे सम्मान किया। ये बात यीशु मसीह से आज के विश्वासी जन को सीखने को मिलता है। इसलिए आज आपको और मुझको सीखना बहुत जरूरी है। आज कितने ही लोग आज माता पिता के आज्ञा को नहीं मानते, अनाज्ञाकारिता में जीवन को जीते हैं। कहने के लिए वो विश्वासी हैं, कहने के लिए वो प्रभु के बच्चे हैं। शायद मेरे बच्चों, आज आपकी जिंदगी से हम शायद बातचीत कर रहा है। आज मदर्स डे है। यदि आज जितने जवान बच्चे, छोटे बच्चे, हर एक कोई सुन रहा है तो आज परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुने। यूहन्ना 19:26। हाँ, बढ़िए। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, तब अपनी माता से उसने कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, हाँ, यह तेरी माता है। ये तेरी माता है। सुनिए, यह बाइबल में यीशु मसीह के विषय में लिखा, कलवरी क्रूस के ऊपर था, तो ये तीसरी वाणी के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को प्रकट किया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन आपको और मुझको सीखने के लिए कुछ बातों को विवश करता है। यदि आज आप कहते हैं मैं भी मसीह हूं, नाम के पीछे मसीह लगा लेना काफी नहीं। जूलियस मसीह, गणपत मसीह, रोग
लोकी मसीह, नीतू मसीह, ऐसा और कोई भी मसीह लगा लेने से आप से समझना हमारी जिंदगी के लिए काफी नहीं। अगर हम अपने आप में यदि हम मसीही करके अपने नाम के पीछे लगाते हैं तो अपने नाम का महत्व समझना है, मसीह का महत्व समझना है। दुनिया के हर एक व्यक्ति को, चाहे वो मैं हो या फिर आज जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति हो या संसार में और भी ऑनलाइन कोई देख रहा वो हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी में इस मसीह के महत्व को समझेंगे तभी आप और हम अपनी जिंदगी में यीशु मसीह को फॉलो कर पाएंगे। क्योंकि यीशु मसीह ने आपके मेरे जीवन में एक उदाहरण बनकर इस संसार में आया और अपने जीवन के अंदर उसने उदाहरण को प्रमाणित कर दिया, देकर आपको और मुझको दिखाया कि मसीह जीवन कैसा होना चाहिए। यीशु मसीह ने केवल लिखकर आपको और मुझको नहीं दिया, वरन यीशु मसीह ने इस संसार में स्वयं इस जीवन को जिया और जीने के बाद उसने आपको और मुझको दिखाया कि जो लोग आंखों से देख सकते हैं वे देखें, जो लोग कान से सुन सकते हैं वे सुने। परमेश्वर के जीवित वचन को ये बाइबल कहती है ये तीसरी वाणी के रूप में था। तब वहां पर अपने जीवन के अंदर मरियम असहाय होकर अपने जवान बेटे को क्रूस के ऊपर देखकर मानो उसकी आत्मा तड़प रही थी, मानो शरीर बेचैन था, मानो जीवन के अंदर सिसकियां ले रही थी। ऐसी हालात और परिस्थितियों के चलते वे अपने जीवन में रोना चाहे तो आंखों में आंसू नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक बेटे का अपना एक जिम्मेदारी था। यीशु मसीह ने अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए अपनी मां को असहाय और रोते हुए देखकर यीशु मसीह ने उसकी चिंता करते हुए उसके लिए पूरी तरह से रास्ते को निकाला। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है वहां पर यीशु मसीह के और भी चेले थे, यीशु मसीह से चंगाई पाए हुए लोग और भी थे, यीशु मसीह से छुटकारा पाए हुए लोग और भी थे, लेकिन वहां पर और कोई लोग क्रूस के नीचे दिखाई नहीं देते। वहां पर हजारों लोग यीशु मसीह के माध्यम से छुटकारा पाया और भी चेलों को यीशु ने बुलाया, लेकिन वहां और कोई नहीं थे। वहां पर यूहन्ना खड़ा था और यूहन्ना जब वहां खड़ा था तो यीशु मसीह ने मरियम की ओर देखा और मरियम की ओर देखकर कहा कि वहां यूहन्ना भी था। इन दोनों से बातचीत करते हुए यीशु मसीह ये बात कहते हैं, हे मरियम देख ये तेरा बेटा है, और उससे कहा गया देख ये तेरी माता है। तो कहने का मतलब यीशु मसीह स्वयं, आप प्रभु यीशु मसीह चाहता तो इस संसार का वो तो उद्धारकर्ता बनकर आया था और इस संसार का उद्धारकर्ता बनकर आया था। ये बात को मरियम भी जानती थी, ये बात को वो सारे सुनने वाले लोग जानते थे, यूसुफ भी जानता था, लेकिन उसके बावजूद भी इस शरीर के द्वारा जन्म लेने के कारण यीशु मसीह वहां पर 30 साल तक मरियम और यूसुफ के साथ में उनके जीवन में उनकी आज्ञाकारिता में उनकी बातों को मानकर वो अपने जीवन में चलता गया। आप सोचकर देखो, बाइबल के अंदर ऐसी और कई बातें हैं जो लिखी नहीं गई, लेकिन आप खुद सोचकर देखो, आज आपके घर में छोटे बच्चे होते हैं तो हम कहते हैं बेटा पानी लेकर आ, बच्चे को हम पानी लेकर आने के लिए बोलते हैं, उसको दुकान जाने के लिए बोलते हैं, उसको छोटा मोटा काम सौंपते हैं। अगर छोटा बच्चा है तो उसके हिसाब से हम काम सौंपते हैं, अगर वो 18 साल का हो गया तो उसके हिसाब से काम सौंपते हैं। तो यीशु मसीह भी तो 30 साल तक अभी तक उसकी अपनी पहचान नहीं बनी थी, अभी तक वो अपनी रोशनी में नहीं आया था, अभी तक अपने उस जलवे में नहीं आया था। तब तक सोचकर देखो, यीशु के और भी कई काम जो बाइबल के अंदर वो 30 साल की उम्र के अंदर के नहीं लिखे गए, केवल 12 साल की उम्र का कार्य लिखा गया कि वो मंदिर में महायाजकों से वाद विवाद कर रहा था और उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे सकता था।
था, ये बात को प्रकट कर दिया गया। लेकिन उसके बाद का कोई भी वर्णन, बचपने का वर्णन, 12 साल का वर्णन और इसके बाद सीधे आपको 30 साल का वर्णन आपको और मुझको दिखाई देता है कि वो 30 साल के बाद यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर अपनी अद्भुत वास्तविक जीवन में, वास्तविक रोशनी में, वास्तविक चीज में आकर उसने अपने आप को प्रकट किया इस संसार के ऊपर। इसलिए उसके पहले वो माता की वो हर बात को मानते रहा, ये यूसुफ की हर बात को मानते रहा। यूसुफ जो था वो अपने जीवन में एक कारीगर था। आप सोचकर देखो, मिस्त्री जब था तो वो अपने जीवन में जो भी लकड़ी को घड़त रहा होगा, ऐसे समय में यीशु भी उसको सहयोग करने के लिए लकड़ी को वो भी घड़ रहा होगा। अगर टेबल वो बनाता होगा उसका पिता, तो शायद वो भी होगा, माता के लिए पानी भरता होगा, कई काम कर रहा होगा और उसने अपने जीवन में आज्ञाकारिता में बना रहा और आखिरी समय में भी अपनी जिम्मेदारी को यीशु प्रभु ने निभाया। अपनी जिम्मेदारी से मुकर कर लौट कर गया नहीं। आज आधे से ज्यादा बच्चे आज इस दुनिया में श्रापित क्यों हैं? मैं आपके जीवन में आज परमेश्वर के वचन से बताऊंगा कि आज का जीवन, आज कितने ही बच्चे अपने जीवन के अंदर माता पिता की बात ना मानने के कारण अपनी जिंदगी के अंदर वे श्रापित हो गए और श्रापित होने के कारण वे जीवन के अंदर भटकती हुई जीवन में दिखाई देते हैं। कुछ वचन को मैं आपके सामने रखूंगा। हम पढ़ेंगे नीति वचन उसका 20 अध्याय उसका 20 वचन, नीति वचन उसका 20 अध्याय उसका 20 वचन। वहां कुछ वचनों को मैं आपके सामने पढ़ूंगा और जो डाल सकते वो डालते जाएं, क्योंकि परमेश्वर के वचन से आज हम गंभीर बातें कर रहा है कि एक बेटे को माता पिता का आज्ञाकारी होना है। हम यीशु मसीह के अनुयायी हैं, हम यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, हम यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं। तो सोच कर देखो, आपका जो है रोल जो है वो यीशु मसीह है। अब जब यीशु मसीह को देख कर आपका जीवन चल रहा है तो आप वचन को पढ़ना है। यीशु का जीवन कैसा था? यीशु मसीह अपने माता पिता की कैसी आज्ञा माना? यीशु मसीह कैसे अपने लोगों के साथ चलते रहा? यीशु मसीह ने कभी किसी का अनादर नहीं किया। यीशु मसीह ने कभी भी किसी को तुच्छ नहीं समझा। अपने माता पिता के लिए वो आज्ञाकारी रहा। तो आज के विश्वासी लोगों को अपने जीवन के अंदर अपने माता पिता का आज्ञाकारी होना आपके और मेरे जीवन के लिए कितना जरूरी है, ये बात को समझने का आवश्यकता है। मेरे प्रिय, हम वचन से पढ़ेंगे 20 का 20। हाँ, जो अपने माता पिता को कोसता, जो व्यक्ति या जो बेटा या जो बेटी अपने माता पिता को कोसता है, उसका दिया बुझ जाता, उसका दिया मानो बुझ जाता है। आपके जीवन में आप जब कभी भी अपनी जिंदगी में अपने माता पिता को कोसते हैं, माँ बाप आपको रोकते समय, टोकते समय, हर बच्चे को आज की तारीख में अच्छा नहीं लगता। कितने सारे बच्चे आज अपने जीवन में थोड़ा मोबाइल का अगर ज्ञान हो जाए, थोड़ा सा कंप्यूटर लैपटॉप चलाने का ज्ञान हो जाए, या थोड़ा सा आपके जीवन में कोई भी किताबी ज्ञान हो जाए, तो हर बच्चा सोचने लगता है अगर आपके माँ बाप को मोबाइल चलाना आता नहीं आता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने माँ बाप से ज्यादा ज्ञानी है। आपके माँ बाप को कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनसे ज्यादा बुद्धिमान है। आपके जीवन में नॉलेज हो सकता है, लेकिन उनकी जिंदगी का अनुभव है, माता पिता का अनुभव है। उन्होंने आपसे 40 साल पहले इस संसार को उन्होंने देखा है, 50 साल पहले उन्होंने संसार को देखा है। इसलिए उन्होंने आंखों से देखा, कानों ने सुना, जीवन में अनुभव किया। इसलिए उनके जीवन का अनुभव बहुत ही महत्वपूर्ण है।
इसलिए ज्ञान आपको भटका सकता है, ज्ञान आपको गलत दिशा में ले जा सकता है, ज्ञान आपके जीवन में आपको घमंडी बनाकर माँ बाप को तुच्छ समझने के लिए प्रयास कर सकता है। लेकिन माँ बाप का अनुभव, माँ बाप का जो आप उनका जीवन है वो आपकी जिंदगी के लिए उन्नति और प्रोत्साहन बन सकता है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चों ध्यान से सुनो, आज मदर्स डे है और इस दिन आपको माता पिता के बारे में जानना बहुत जरूरी है। यदि अपने जीवन में आज तक आपने माता पिता का आदर नहीं किया है तो अपने जीवन में आज से आदर करना शुरू करें, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर बहुत ही स्पष्ट रूप से कहता है जो अपने माता पिता को कोसता है उसका दिया बुझ जाता है। ये दिया क्या है? आपका जीवन, आपका जीवन, आपका जीवन मानो बुझ जाता है। अपने जीवन की उम्र को आप कम करता है। जो लोग अपने माता पिता को रुलाता है मानो अपने जीवन की आयु को कम करता है। जो माँ बाप को कोसता है वो अपने जीवन की आयु को कम कर देता है। इसलिए मेरे प्रियो, आपके जीवन में आपको चाहिए कि आप माता पिता के आज्ञाकारी बच्चे बनकर इस संसार में अपने जीवन को व्यतीत करें। देखिए आगे पढ़ेंगे क्या बोलता परमेश्वर का वचन। हाँ, और घोर अंधकार हो जाता है, उसका दिया बुझ जाता है और घोर अंधकार उसकी जिंदगी में हो जाता है। हाँ, जो भाग पहले उतावली से मिलता है, जो भाग उसकी जिंदगी में पहले उतावली से मिलता है अंत में उस पर आशीष नहीं होती। अंत में उसके ऊपर आशीष नहीं होता। आज कितने ही लोग अपनी जिंदगी में माता पिता से कहता है हमको मोबाइल दे दो, हमको 25,000 का, 10,000 का, 5,000 का मोबाइल दे दो। अगर माँ बाप सक्षम नहीं है, आपको शायद मोबाइल को नहीं दिला सकता है, तो कई बच्चे कहते हैं तुम हमारे माँ बाप नहीं हो, तुम हमको शायद ऐसे ही पैदा कर दिया है, ऐसे ही तुमने हमको संसार में लिया। ऐसी कई बातों को बोलकर वे माँ बाप के दिलों को हट करता है, वे माँ बाप के जीवन को तकलीफ देता है। मेरे प्रियो ध्यान से सुनिए, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो अपने जीवन में ऐसा काम करने वालों के लिए बाइबल का परमेश्वर कहता है उनका दिया बुझ जाता है। वे अपने जीवन में उतावली से पाना चाहता है, उसमें यहोवा का कोई भी आशीष नहीं होता। चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो आपकी जिंदगी में शादी हो, या आपके जीवन का कोई भी फैसला क्यों ना हो। आपके जीवन में हर व्यक्ति सोचने लगता है थोड़ा सा बड़ा क्या हुआ, 12 साल 18 साल का क्या हुआ, वो कहता है मुझे तो गाड़ी चाहिए, मुझे तो कार चाहिए। आपको भी लाइसेंस नहीं है, आपको भी शादी करने के लिए 18 साल कंप्लीट हुआ नहीं है, शादी करना है, 20-21 साल आपका कंप्लीट नहीं हुआ, शादी करना है। ऐसी कई चीजों को जब व्यक्ति रखने लगता है तो इसका अनुभव माँ बाप को पता है। इसलिए माँ बाप कहते बेटा थोड़ा और रुकना है, बेटा थोड़ा और वेट करो, क्योंकि वो नियुक्त समय हमने ठहराया है, वो नियुक्त समय तुम्हारी जिंदगी में आएगा, वो आनंद का दिन होगा, वो आनंद का समय होगा। लेकिन वो जल्दबाजी में यदि आप अपनी जिंदगी में अगर फैसला करता है तो आप अपने माता पिता के विरोध में जाकर करेंगे, और विरोध में जाकर करने वाला अपने जीवन के दिए को बुझाता है, अपनी जिंदगी को कम करता है, अपने जीवन को वो कमजोर बनाता है। माँ बाप आपके जीवन के सपोर्टर है, मानो वो दोनों आपके कंधे हैं। अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर उनके आज्ञाकारी बनकर रहेगा तो प्रभु आपके जीवन में आशीष को देगा, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर कहता है निर्गमन 20 अध्याय के अंदर, उसमें जो है प्रभु यीशु ने कहा माता पिता की आज्ञा को मानना, क्योंकि ये 10 आज्ञा में ये आज्ञा को प्रभु यीशु मसीह ने
इन्वॉल्व किया है, इसलिए इस बात को रख दिया क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चाहता था। अगर यीशु नहीं चाहता होता तो इस 10 आज्ञा में इस आज्ञा को प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं रखता। मेरे भाई मेरी बहन, यदि यीशु मसीह ने इस आज्ञा को रखा है तो इसलिए रखा है क्योंकि इसमें आशीष रखा है। माता पिता की बात मानने में आशीष है, उनके साथ रहने में आशीष है, उनके साथ चलने में उन्नति है, अच्छी बातें हैं। इसलिए एक वचन और पढ़ेंगे, 22 अध्याय नीति वचन 22 का 15, नीति वचन उसका 22 अध्याय उसका 15 वचन। लड़के के मन में मूर्खता की गांठ बंधी रहती है। लड़के के मन में तो मूर्खता की गांठ बंधी रहती है, परंतु अनुशासन की छड़ी के द्वारा। लड़के के मन में तो कौन सी गांठ बंधी हुई है? मूर्खता की, गलत करने की, और उसके जीवन में मानो ये गांठ है और ये गांठ को आसानी से खोली नहीं जा सकती। ये ऐसी मूर्खता की गांठ है और इस गांठ को खोलना है तो पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आज जब सुनो, अगर हम रस्सी की गांठ अगर बंध जाए तो हाथ से अगर नहीं खुले तो हम दांतों से खोलता है, फिर भले वो रस्सी को तकलीफ हो, फिर वो कुछ भी हो जाए, हम खींच कर या दांत से हो या चिमटे से हो या संसी से हो, हम उसको दबाकर खींच कर खोलने का प्रयास करते हैं। मानो उसमें तकलीफ है, उसमें दर्द है। तो यहाँ क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन, एक लड़के के अंदर, एक लड़की के अंदर मानो मूर्खता की गांठ बंधी हुई है और ये गांठ को खोलने का अनुशासन। अब यहाँ क्या लिखा? मूर्खता की गांठ को कैसे खोलना, वो बताया। मां पढ़ो। परंतु अनुशासन की छड़ी के द्वारा, परंतु अनुशासन की छड़ी के द्वारा वह खोलकर उससे दूर की जा सकती, वह खोलकर उससे दूर की जा सकती है। ये जो छड़ी है, ये कौन सी छड़ी है? सब बोलिए, अनुशासन की छड़ी। कौन सी छड़ी? जितने बच्चे ऑनलाइन सुन रहा है, जितने बच्चे देख रहा है, वे सब अपने मुंह से अंगीकार करिए, अनुशासन की छड़ी है ये। माँ बाप यदि आपकी जिंदगी के अंदर अनुशासन की छड़ी यदि आपके ऊपर चलाए तो आप माँ बाप के विरोध में होना नहीं, क्योंकि ये अनुशासन की छड़ी है। मूर्खता की गांठ यदि आपकी जिंदगी में बना हुआ है, अनाज्ञाकारिता आपके जीवन में है, बात नहीं मानने का अगर आदत आपके अंदर है, आपका माँ बाप को धोखा देने का आदत आपके अंदर है, तो ये और कोई चीज से छुड़ाई नहीं जा सकती और कोई चीजों से दूर की नहीं जा सकती। समझाने का भी अपना एक वक्त होता है। अगर आपको समझाकर आपको सुधारने का प्रयास किया, उसके बाद भी आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो अनुशासन की छड़ी प्रभु परमेश्वर ने माता पिता के हाथ में दिया है। अब ये अनुशासन का छड़ी जो है माँ बाप के हाथ में है और ये छड़ी के द्वारा वे आपको अनुशासित कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ये छड़ी मारने से कोई भी व्यक्ति मरेगा नहीं। इसलिए हर एक माँ बाप को ये बात को सीख लेने की आवश्यकता है। आप आपके बच्चे हैं, प्यार कीजिए, आपके बच्चों को आप जो मांगे वो दीजिए, वे आपको परमेश्वर ने दिया है। इसलिए परमेश्वर के वचन में, प्रार्थना में, संगति में, विश्वास में भी बढ़ाना माँ बाप का जिम्मेदारी है। अगर वो मूर्खता उसके अंदर बंधी हुई है तो अनुशासन की छड़ी ले और अनुशासन की छड़ी के द्वारा उसको ठीक करे। तब यहाँ आगे लिखा है, जो अपने लाभ के निमित्त, जो अपने लाभ के निमित्त कंगाल पर अंधेर करता है, जो अपने लाभ के लिए कंगाल पर अंधेर करता है, और जो धनी को भेंट देता है, वे दोनों केवल हानि ही उठाते हैं। वे दोनों केवल अपने जीवन में हानि ही उठाते हैं। रुकिए, तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर साफ और स्पष्ट रूप से कहता है कि जो अपने जीवन के अंदर ये अनुशासन की छड़ी को नहीं चलाएगा, वो अपने जीवन में
अपने बेटे को नरक की ओर भेजेगा। क्योंकि आज आपका बच्चा यदि कोई गलती को कर रहा है तो सोचकर देखो, अपने जीवन में आपको चाहिए कि अपने बच्चे को आज ही उसको सिखाना है। यदि वो गाली बोलता है तो आप उसका मजा मत लीजिए कि देखो कैसी बात बोल रहा है, मम्मी पापा को गलत बोल रहा है, तो वहां पर आप उसके ऊपर हंसी करके मजाक में मत उड़ाइए। नहीं तो ये बच्चा एक दिन आपको मुंह पर गाली देगा। यदि वो किसी का पेन चोरी करके लाया है, पेंसिल चोरी करके लाया है, अगर आपका बच्चा कहता है ये मैं चोरी करके लाया हूं, उसी दिन उसको समझाकर आप उसको वापस करने के लिए बोलिए। अगर ऐसा नहीं करता है तो ये धीरे धीरे उसके अंदर आज रबड़ चोरी किया, कल पेंसिल चोरी करेगा, पेन चोरी करेगा, कॉपी चोरी करेगा, पैसा चोरी करेगा। ऐसे करते करते एक दिन आपका बच्चा चोर बन जाएगा, डाकू बन जाएगा। उस समय आप और हम कहेंगे बस साहब मेरा बच्चा सुनता नहीं है, वो प्रार्थना करो, वो बहुत बुरा हो गया है, बहुत बिगड़ गया है। मेरे प्रियो, अगर आप एक माता पिता है तो आपकी भी अपनी एक जिम्मेदारी है। बच्चों का जितना जिम्मेदारी है उतना माता पिता का भी जिम्मेदारी है। अपने जीवन में अच्छे माता पिता होने के लिए बच्चों के सामने अच्छे जीवन को पेश कीजिए। अगर आप एक मसीह परिवार है, अगर आप एक विश्वासी परिवार है तो आपका आदर्श यीशु मसीह है। यीशु को देखिए, यीशु ने कैसे अपनी माता का आदर किया है। यदि आप भी यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले व्यक्ति है तो आप भी अपने जीवन में आदर्श बन जाइए। मरियम धर्मी थी, यूसुफ धर्मी था, यीशु के लिए वे भी आदर्श थे। कहीं न कहीं वो अपने जीवन में अपनी धार्मिक जीवन को बराबर वो जीते रहे, तब तो परमेश्वर की योजना में वे शामिल हो गए और परमेश्वर की योजना उनके जीवन के द्वारा पूरी हुई। अगर वे परमेश्वर की आंखों की दृष्टि में यदि वो धर्मी नहीं होते, यदि वो आज्ञाकारी नहीं होते तो मरियम और यूसुफ कभी परमेश्वर की योजना में शामिल नहीं हो सकते थे। मेरे प्रियो, वे एक अच्छे माता पिता के रूप में इस संसार में आदर्श बन गए और यीशु मसीह अपने जीवन में एक अच्छा बेटा बनकर माता पिता के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले जवान बच्चों के लिए एक आदर्श बन गया। वैसे ही आज के विश्वासी जनों को भी अपने जीवन में आने वाली पीढ़ी के लिए आदर्श बनना है। अगर आप कहते हैं मैं मसीह हूं तो अपने जीवन में आपको समझने का जरूरत है। एक वचन को हम और पढ़ेंगे, नीति वचन 29 अध्याय उसका 15 वचन। नीति वचन उसका 29 अध्याय उसका 15 वचन पढ़ेंगे। हाँ जी। छड़ी और डांट से, छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है। सुनिए, छड़ी और डांट से क्या प्राप्त होती है? बुद्धि प्राप्त होती है। अब आपको जब छड़ी पड़ रही है तभी तो समझ में आएगा कि मुझे मार क्यों पड़ रही है, मुझे मार क्यों पड़ रही है। मैं भी जब पढ़ाई करता था तो हमारा भी एक टीचर था और वो बेशरम का एक बड़ा लंबा सारा एक सोंठा लेकर आता था और वो सोंठे को हिलाते हिलाते हमारे सामने कहता था, छड़ी पड़े छम छम, विद्या आवे घम घम, ऐसा बोलता था और छड़ी से मारता था। मानो जब वो छड़ी ऐसा हिलाता था सामने और उसके बाद जब ये बात को बोलता था, छड़ी पड़े छम छम, विद्या आवे घम घम, जब ये बात को बोलता था तो आधे से ज्यादा लोगों के पसीने छूट जाते थे। कुछ लोग तो अपने जो पेंट में टॉयलेट कर देते थे। ऐसी बुरी हालत उनके जीवन में होती थी। मेरे प्रियो, आपके जीवन में सोचने की बात है। छड़ी जो है आपके मेरे जीवन में विद्या को लाती है, बुद्धि को लाती है, ज्ञान को लाती है, समझ को खोल देती है। इसलिए छड़ी
आपके और मेरे जीवन के लिए जरूरी है। इसलिए आप अगर एक बच्चा है, आपको माता पिता यदि डांटता है तो बुरा नहीं मानना, आप अपने घर को छोड़कर भागने का प्रयास नहीं करना। यदि आपके जीवन में माँ बाप ने आपको एक चांटा मारा है, आपको एक छड़ी मारी है, तो अपने जीवन में बैठकर, अपने कमरे में बैठकर सोचना कि आपको ये छड़ी क्यों पड़ा है, आपको डांट क्यों पड़ा है, आपको क्यों डांटा गया है। यदि आपने जीवन में इस गलती को अगर अपनी जिंदगी में आप मान ले, आप दोबारा ये गलती ना करे, तो शायद दोबारा कभी डांट नहीं पड़ेगा, दोबारा कभी आपको छड़ी नहीं पड़ेगा, क्योंकि छड़ी से आपको विद्या आता है, छड़ी से आपको ज्ञान आता है। हाँ जी, आगे पढ़ेंगे। परंतु जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता, परंतु जो लड़का छड़ी से नहीं सुधरता, उसकी अनदेखी की जाए, उसके जीवन में उसके कामों का, उसकी बुराइयों का, उसकी गलतियों का, उसकी चोरी का, उसकी सारे गंदे कामों का यदि अनदेखा किया जाए, तो ऐसी बुराइयों का अनदेखा करने का नतीजा माँ बाप को बाद में भुगतना पड़ सकता है। इसलिए हर माँ बाप को प्रभु यीशु आज एक शिक्षा को देता है। इसलिए समझकर आप सुन लीजिए क्या कहता परमेश्वर का वचन। जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है, वह अपनी माता की लज्जा का कारण, वह तो आज मदर्स डे के दिन में हर माँ अपने बच्चे के लिए सतर्क हो जाए, अपने बच्चे के पालन पोषण के लिए सतर्क हो जाए, अपने बच्चे को सही दिशा देने के लिए अपने जीवन में गंभीर हो जाए, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो माँ अपने बच्चे को पूरी सतर्कता के साथ नहीं पालती, उसको ऐसे छोड़ देती है, वो लड़का, वो लड़की अपने माता पिता के लिए लज्जा का कारण हो जाएगा। क्योंकि आज उसकी बुराई में यदि आप उसको रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं, आप अपने जीवन में रात की 12 बजे आते समय आप ध्यान नहीं देता है, यदि वो लेट आ रहा है, लड़कियों के साथ घूम रहा फिर रहा है, ऐसे समय में यदि आप अपने बच्चे को ध्यान नहीं देता है, तो कल आपके जीवन में आपको रोना पड़ सकता है, कल आपके सिर को झुकाना पड़ सकता है, कल आपका सिर झुकेगा, कल आपकी आंखों में आंसू होगा, कल आप तकलीफ में होगा, आपका भविष्य। आज बच्चा छोटा है तो गलती को अनदेखा कर रहा है, प्यार के कारण अनदेखा कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा बच्चों से प्यार मत करो, बच्चों को प्यार करो, जरूरत के अनुसार प्यार करो, जरूरत के अनुसार सारी चीजों की व्यवस्था करो, जो चाहिए वो सब करो, लेकिन जहां तक हो सके उनकी गलतियों पर पर्दा मत डालो। उनके जीवन में आपको सुधारने के लिए परमेश्वर ने अनुशासन की छड़ी दिया है, इसलिए अनुशासन की छड़ी को अपने जीवन में लेकर उसको लागू करना है। और जो अनुशासन की छड़ी को लेकर उस पर नहीं चलाता है, वो अपने माता पिता के लिए, वो लड़का, वो लड़की लज्जा का कारण हो जाएगा। सोचकर देखो, आपकी लड़की किसी के साथ ऐसे घूमते हुए बाहर देखे, आपका लड़का ऐसी कुछ लड़कियों के साथ घूमता हुआ देखे, समाज जब बोलता है, बुरी बुरी बातें जब आपके ऊपर उछालता है, तब आपको सुनकर एक माँ और बाप होने के नाते आपके दिल में कैसा गुजरेगा, कैसा लगेगा। वो दिन आने से पहले आज अपने जीवन में कंट्रोल करना सीखे, आज अपने जीवन में इन बातों को नियंत्रण करना सीखे। यदि आज माँ बाप होने के नाते अपने जीवन में आप ऐसा नहीं करेगा, तो अपने जीवन में एक दिन आप लज्जा का कारण ये बच्चे हो जाएंगे, और अपने जीवन में आप तब सर उठाकर मोहल्ले में नहीं चलेंगे, समाज में आप सर उठाकर नहीं चलेंगे, कलीसिया में आप सर उठाकर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हर एक व्यक्ति आपकी जिंदगी में पूछने वाला होगा, आपकी लड़की कहाँ है, आपका लड़का कहाँ है, आपने क्या किया है, आपके बच्चों ने क्या किया है, आपने उनको कैसी शिक्षा दिया है,
ऐसे हजारों प्रश्नों का उत्तर जब आप नहीं दे पाएगा, आप कलीसिया छोड़ देगा, आपके अंदर तरह तरह का प्रश्न खड़ा हो जाएगा, आप प्रभु के दासों को छोड़ देंगे, आप अपने जीवन में घर में रहना, अंधेरे में रहना पसंद करेगा। मेरे प्रियो, ये ही वो समय आपकी जिंदगी में शत्रु को नाश करने का, इसलिए मेरे प्रियो शत्रु आपके जीवन में हावी हो जाए उसके पहले अपनी जिंदगी में अनुशासन की छड़ी को उठाइए और अपनी गांठ को खोल दीजिए, ताकि अनुशासित होकर आपका बच्चा, आपका बेटा, आपकी बेटी अनुशासन में एक मसीह परिवार घराने का एक बच्चा बनकर यीशु में एक मसीह जीवन जी सके, कलीसिया के लिए, लोगों के लिए आदर्श बनकर खड़ा रहे। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि जब इस्राएली लोगों ने परमेश्वर के वचन को मानकर वे कनान की ओर जा रहे थे, तब प्रभु यीशु परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से उन लोगों से कहा कि जब तुम उस जगह पर प्रवेश करो तो तुम अपने बच्चों को बड़ी गंभीरता के साथ में पालना। तब लिखा है, उठते बैठते लेटते तुम उन बातों की चर्चा किया करना, उन बातों की चर्चा किया करना। कौन सी? मिस्र के अंदर कैसी घटनाएं हुई, मिस्र के अंदर कैसे लोग गुलामी में थे, मिस्र के अंदर कैसे लोग सताव में थे, कैसे राजा उनके ऊपर सताव डालता था, उसके बावजूद भी वे जीवन के अंदर सुरक्षित पाए गए। और उनके परमेश्वर ने कैसे उनको निकाला, महामारी में कैसे निकाला, कनान देश जो आशीष का देश था उस जगह में कैसे उनको पहुंचाया। ये बात की चर्चा बाइबल कहती है, माता पिता से तुम उठते बैठते लेटते तुम इस विषय की चर्चा किया करना। और 12 पत्थर, 12 गोत्रों को 12 पत्थर उठाने के लिए बोला और उनको सजा कर रखने के लिए बोला। और जब कभी भी तुम इस जगह से उस जगह पर जब बच्चों का हाथ पकड़कर उस जगह पर घूमने के लिए आओ, जब तुम्हारे बच्चे तुमसे ये पूछे ये क्यों ऐसा रखा गया है, इसको सजाने का क्या कारण है, तब उनको चर्चा करके बताना कि कैसे तुम्हारे परमेश्वर ने वायदे के देश में पहुंचाया है, ताकि परमेश्वर का भय, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की भलाई आपके बाद आपके बच्चे भूलना नहीं है। कई माता पिता अपने जीवन के अंदर आप हो सकता है आपके जीवन में बीमारी था, समस्या था, दुष्ट आत्मा का कार्य था, कई प्रकार की समस्याएं थी, आपने छुटकारा पाया, आपने उन्नति पाया। कभी आप कहते थे एक वक्त का रोटी मेरे पास खाने के लिए नहीं था, ऐसी भी दशा में कुछ माता पिता शायद कहते होंगे मेरे जीवन में मुझे प्रभु ने आशीष दी है, मेरे जीवन में प्रभु ने मुझे उन्नति दी है, मेरे भविष्य को उज्जवल किया है। ऐसे आज कितने ही माता पिता इस बात को कहते हैं, आज मैं जो कुछ भी हूं उसकी वजह मेरा यहोवा परमेश्वर है, उसने मुझे आशीष दिया, मेरी नौकरी में, मेरे कामों में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों में, मेरे स्वास्थ्य के ऊपर मुझे प्रभु ने आशीष दिया है। ऐसा यदि आप कहते हैं तो आप एक मसीह परिवार है तो उठते बैठते चलते फिरते यदि आज आपका बच्चा है तो उसकी चर्चा करना है कि कैसे प्रभु ने आपको बचाया है, कैसे प्रभु ने आपको जीवन दिया है, आपको कैसे छुड़ाया है। उनको नहीं मालूम है, वो छोटे हैं, उनको नहीं पता है, इसलिए अनुभव से सिखाइए, वचन से सिखाइए, कहानी से सिखाइए, चमत्कार से सिखाइए, कैसे परमेश्वर ने आपके बच्चों की जिंदगी में चमत्कार करे और वो आपके ऊपर भरोसा रखने के बजाय आपके बच्चे आपके परमेश्वर पर भरोसा करना सीखे। आप खुद सोचकर देखो, आप कहते मैं असहाय था, मुझे सबने छोड़ दिया, मेरे आंसू थे, मेरे पास दर्द था, मैं टूटा हुआ था, मैं भटका हुआ था, जीवन में कोई आशाएं नहीं थी, ऐसा आप कहने वाला है तो ऐसे समय में आप भी अपने बच्चों को अपने जीवन में परमेश्वर पर आशा लगाना, भरोसा करना सिखाइए, क्योंकि आज आप हैं कल आप नहीं होगा। तो आपके जीवन में आपके बच्चे किस सहारे जिएगा, आपके बच्चों
के ऊपर उनको चाहिए कि वे परमेश्वर पर आधारित हो जाए, परमेश्वर पर भरोसा कर ले, परमेश्वर के साथ हो जाए। इसलिए मेरे प्रिय बच्चों, आपने जीवन के अंदर परमेश्वर पर आश्रित हो जाओ। जिन लोगों ने प्रभु पर भरोसा किया उनकी गवाहियों को सुनो, उनके जीवन को देखो। बाइबल कहती है तुमसे पहले जो अगुवे थे उनके विश्वास का अनुसरण करो, उनके चाल चलन को ध्यान से देखो और उनके चाल चलन को देखकर अंत तक तुम विश्वास में खड़े रहो, क्योंकि आपके जीवन में, मेरे जीवन में जरूरी है। कितने लोग आज अपने जीवन के अंदर ऐसे अगुवों को नहीं देखते जिन्होंने कभी संघर्ष किया, लेकिन आज परमेश्वर ने उठाया है। तो आपका जिंदगी का स्रोत भी आपका परमेश्वर है। आपके जीवन में आपको उठाने वाला कोई नहीं और नहीं, आपका परमेश्वर है। इसलिए अपने परमेश्वर को हर समय, हर दिन, हर पल में याद करके आगे बढ़ना है, क्योंकि आपका प्रभु आपसे और मुझसे चाहता है। 29 का 15, आगे पढ़िए। दुष्टों के बढ़ने से, दुष्टों के बढ़ने से अपराध भी बढ़ता है। दुष्टों के बढ़ने से तो अपराध, यदि अनुशासन की छड़ी नहीं उठाएगा तो अगली बात कहता, दुष्टों के बढ़ने से तो अपराध बढ़ता है। आज सोच कर देखो कितनी जगह बलात्कार की जैसी घटनाएं हैं, सामूहिक बलात्कार जैसी घटनाएं होती चली जा रही है। ये कम नहीं हो रहा, बढ़ रहा है। चोरी की घटनाएं होती चली जा रही है और ऐसे कई हत्याएं की घटनाएं होती चली जा रही है। आप सोच कर देखो, वे बच्चे भी किसी के हैं, वे बच्चे भी, उनका भी कोई तो माँ बाप है, उनके भी कोई तो ये बच्चे हैं, ये भी कोई ऐसे तो नहीं टपक गए, इनका भी माँ बाप है। लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में उनके ऊपर नया ध्यान देने के कारण वे एक समय आने के बाद उनकी बात नहीं मानते। इसलिए मेरे प्रियो, एक बाप जब बूढ़ा होने के बाद, बेटा जब जवान होता है तो अपनी ताकत को दिखाकर एक बूढ़े बाप को, एक बूढ़े माँ को दबा सकता है। लेकिन आज मैं ये नहीं कह रहा कि आपके जीवन में उन सारी बातों को बहुत ही कठोर कर दीजिए, हम ये नहीं कह रहे। लेकिन परमेश्वर का वचन सिखाने के लिए कहता है, शिक्षा के लिए कहता है। इसलिए यदि आप एक माँ बाप हैं तो अपने बच्चे के लिए अनुशासन की छड़ी आज छोटा है तो उठाइए, ताकि आप उसको अपराधी बनने से रोकेगा, गुंडा बनने से रोकेगा, बलात्कारी बनने से रोकेगा, धोखाबाज बनने से रोकेगा, गलत काम करने से आप रोकेंगे। इसलिए अपने जीवन में आपकी लड़की को आप गलत जगह जाने से रोकेगा। अपने जीवन में अनुशासन दीजिए, उसको समय पर आने का नियम बनाइए, मोबाइल चलाने का नियम बनाइए। आपके जीवन में कई अनुशासन उनके बच्चों के जीवन में डाल दीजिए, परमेश्वर के भय को डाल दीजिए, ताकि वे बच्चे परमेश्वर के भय में अपने जीवन को संभाले और वे अपने जीवन में फिर अपराध का हिस्सा ना बने। क्योंकि बाइबल कहती है वे बहुत से अपराध बढ़ रहा है, उसका कारण यही है कि माँ बापों ने अपने बच्चों को यूं ही छोड़ दिया है। जाओ बच्चा, जो करना वो करो, पैसा अनाप शनाप दिया, बहुत कुछ अनाप शनाप दिया, उन्होंने अपनी जिंदगी को बिगाड़ दिया। हाँ जी, आगे पढ़ेंगे। परंतु अंत में धर्मी लोग उनका गिरना देख लेता है। इसलिए मेरे प्रियो, अपने जीवन में अनुशासन की छड़ी उठाकर उसको ठीक किया जा सकता है। एक वचन में प्रभु ने यह भी कह दिया है कि जो अपने माता पिता को बुरा भला कहता है, उनके आंखों को काले कौवे खोद कर खाएंगे, काले कौवे खोद कर खाएंगे। ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। ये कितनी भयानक बात है। आपको ये नहीं कहा फोड़ के खाएंगे, नहीं लिखा, खोद के खाएंगे लिखा है। यदि अपने जीवन के अंदर यदि शहर के कौवों की बात करो या जंगल के कौवों की बात करो, इन दोनों कौवों का अंतर होता है। क्योंकि जंगली कौवे जो होते हैं वे अलग होते हैं, शहरी कौवे अलग होते हैं। आप चाहिए तो कौवों को पकड़ कर देखिए, शहर के कौवों की चोंच जो है वो इसी प्रकार की सीधी हो सकती है, लेकिन जंगल के कौवों की चोंच थोड़ी सी ऐसी टेढ़ी होती है। इसलिए कहा गया परमेश्वर का वचन कि जो आज्ञा का उल्लंघन करता है, माता पिता को कोसता है, उनकी बातों को नहीं मानता है, उनको
काले कौवे, जंगल के काले कौवे उनको खोद कर उनकी आंखों को खाएंगे, उनके बच्चों को खिलाएगा। ये आपके लिए आशीष है या श्राप है? आप खुद सोचकर देखो, आपका दिया बुझ जाएगा। ये आशीष है या श्राप है? हर बच्चे की जिंदगी के लिए आशीष लेना है। इसलिए आज दुनिया के अंदर कितने बच्चों के लिए बात क्यों कहा गया, बड़े बुजुर्गों के पैर को छूना, उनको आशीर्वाद लेना, यह हमारे देश की प्रथा है। हमारे देश में इस प्रकार का नियम है, ऐसा आशीर्वाद लेते थे। और पुराने समय में भी कितने परमेश्वर के भक्त लोगों ने अपने बच्चों को आशीष दिया, जैसे इसहाक ने, अब्राहम ने, मूसा ने और भी कई लोगों ने, परमेश्वर के दासों ने, नूह ने अपने बच्चों को आशीष दिया और वो आशीष अपने बच्चों के ऊपर फल गया और वे आशीष के अनुसार उनके जीवन में होता चला गया। जैसा उन्होंने बोला वैसा ही हो गया। अगर उन्होंने किसी को तू इसका दास होगा बोला तो वे उनका दास बन गया कई सालों के बाद। इसलिए मेरे प्रियो, अपने जीवन में आपको ये बात को समझना है, ये छोटी बात नहीं है, ये साधारण बात नहीं है। इसलिए माँ बाप को भी अपने जीवन में अपने बच्चों के लिए आदर्श बनना है और बच्चों को भी चाहिए कि वो अपने माँ बाप के लिए एक ऐसा आशीष बनकर रहे, माँ बाप का अच्छा एक बेटा बनकर, अच्छी एक बेटी बनकर रहे। आप एक माँ बाप की इज्जत है और उनके इज्जत को हमेशा संभालना आपकी जिम्मेदारी है। उनके सर को कभी झुकने नहीं देना, उनके मुंह को कभी काला नहीं होने देना। अपने जीवन के अंदर अपने बच्चों को संभालना आपकी जिम्मेदारी है। के वचन को सीखिए। बाइबल का परमेश्वर कहता है हन्ना के विषय में, हन्ना एक अच्छी मां थी और उसने अपने जीवन में अपने बच्चे को वचन सिखाया, उसके जीवन को धार्मिक बनाया और उसका जवानी देखते बनता है, बुढ़ापे तक के। शमूएल अपने जीवन में कहता है मैंने इजरायली लोगों से यदि धोखे से चोरी करके यदि किसी भी व्यक्ति का, यदि मेरी भविष्यवक्ताई सेवकाई में यदि मैंने अपने जीवन में इस्राएली लोगों से अन्याय करके यदि मैंने किसी का बैल, किसी के लड़की को धोखा दिया या किसी का भी कुछ भी बिगाड़ा है तो छीन कर ले लिया है तो लालच करके ले लिया है तो आज ही तुम मेरे जीते जी इस बात का फैसला करो और आज ही तुम मुझे इस बात को बताओ ताकि मेरे जीते जी मैं इस बात को भर दूं, ताकि आने वाली पीढ़ी इस बात को ये ना कहने पाए एक वो शमूएल जिसकी मां धर्मी थी और उसने परमेश्वर की बात मानकर अपने बच्चे को तैयार किया। उसने एली के 2 और बच्चे थे जिनके विषय में लिखा है वे लुच्चे थे, वे गलत काम करने वाले थे। ऐसे बच्चों के साथ रहते हुए भी उसने अपने जीवन में कभी उनके गलत आदतों को नहीं लिया। आज कितने ही बच्चे गलत आदत सीख रहा है, कहने के लिए वो मसीह है, कहने के लिए वो मसीह घराने के हैं, लेकिन बुरी आदतों को अपने जीवन में सीख रहा है। और वो दोस्त उनके गाली बोलते हैं तो वे भी गाली बोलता है। यदि वो जीवन में वो गलत करता है तो ये मसीह बच्चा भी गलत करता है। मेरे प्रियो, वो संसार में रहने वाले बच्चों का माँ बाप का शिक्षा शायद उनके लिए सही नहीं हो सकता है, लेकिन आपको तो मसीह ने शिक्षा दिया है, आपके पास तो बाइबल है, आपको तो परमेश्वर ने सिखाया है, आपके माता पिता ने तो आपको सिखाया है, तो आपका जीवन कैसा होना है। इसलिए कई आज मसीह बच्चे श्रापित हो गए, वे आशीष की ओर नहीं है, वे उन्नति की ओर नहीं है, वे उज्जवल भविष्य की ओर नहीं है। उनका जीवन में कोई भी मसीह परिवार का व्यक्ति ऊंची पदवी पर नहीं है। आप सोचकर देखो, आज कलेक्टर कौन है, आज ऊंची पदवी पर कौन है, आज बड़े बड़े पदों पर कौन बैठा हुआ है। आप सोचकर देखो, क्या कोई मसीह विश्वासी जीवन पाया हुआ ऐसा कोई व्यक्ति है जो अपने जीवन में इस बात को कह सके, उस जगह पर बैठकर अपने पिता परमेश्वर की महिमा कर सके। क्योंकि आज के बच्चे परमेश्वर के वचन को जानकर भी अपने जीवन में जब गलती करते हैं तो अपने जीवन के दिए को बुझाता है, अपने लिए श्राप को कमाता है, अपने जीवन में गलत आदतों में पड़ जाता है, जल्दबाजी करके लालच को पाकर वो जल्दी से हासिल करने के चक्कर में
अपने उद्देश्य, अपने जीवन को, अपने भविष्य को, अपने कार्यों को वे खो देते हैं। और वो खोने के कारण बाद में उनको समझ में आता है, मैंने अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी गलतियां क्यों कर दिया है। इसलिए भयानक बात है मेरे प्रियो, यीशु से आपको और मुझको सीखने को मिलता है। यीशु स्वयं मां मम्मी का आदर करने वाला लड़का था, तो आप और मैं मसीह घराने के बच्चे होने के नाते आपका और मेरा कर्तव्य क्या है? माँ बाप का आदर मानना है। आदर करने में आशीष रखा है, आदर में आपका भविष्य है, आदर में उनका आशीर्वाद फलेगा, आदर में आपकी जिंदगी पर उनका प्रभाव आपके जीवन को उन्नति पर लाएगा। लेकिन यदि आप आदर करना नहीं सीखा तो जीवन में आपको रोने का जैसा दिन आ जाएगा। इसलिए कई बच्चे आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कई बच्चे आज संघर्ष कर रहा है जो माँ बाप की बात नहीं मानता। यदि आज मुझे कोई बच्चे सुन रहे हैं और गलती महसूस कर रहा है तो अपने जीवन में गलती को माने। यदि आपके माँ बाप से आप दूर हैं आपने जीवन के अंदर, तो आप अभी, मैं तो कहता हूँ, फोन उठाइए, अपने माँ बाप को फोन कीजिए और अपने माँ बाप को फोन करके माफी मांगिए, गलती को मानिए और कहिए, मम्मी मैंने अपने जीवन में गलती किया है, पापा मैंने अपने जीवन में गलती किया है, मैं आज उस गलती को मानती हूँ, मानता हूँ। वो माँ बाप का दिल है, आपको माफ करेगा और अपने जीवन में वो गलती को आप निकाल देगा। आपके माता पिता निकाल देंगे तो आपके लिए वो आशीर्वाद के रूप में हो जाएगा और आपका जीवन बढ़ने की दशा में हो जाएगा। भटकने की दशा अपने जीवन में बंद कीजिए, प्रश्न करने की दशा बंद कीजिए। मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों। आपने जीवन में यदि इस प्रश्न के साथ यदि आप जी रहा है तो मैं आपसे कहता हूं, अपने माँ बाप को फोन लगाकर माफी मांगिए। जो आपने माँ बाप के विरोध में गलती किया, बुरा भला कहा है, गलती को मान लीजिए प्रभु यीशु मसीह और उनका आशीर्वाद लीजिए, प्रार्थना करवाइए और उसके बाद अपने कामों को कीजिए। देखिए कैसे परमेश्वर आपको उठाता है और आपको परमेश्वर बढ़ाता है। अगला वचन की ओर हम जाएंगे, अगले पॉइंट के रूप में जाएंगे। तब यीशु वचन से परिपूर्ण था। यीशु को कैसे परिपूर्ण था? वचन से परिपूर्ण था। ये दूसरी बात है। तब वचन में हम देखते हैं यीशु मसीह वचन से परिपूर्ण था, तभी तो यीशु मसीह ने वचन से बात किया है। तब हम बात करेंगे मत्ती उसका 4 अध्याय उसका 1 वचन से। देखिए यहाँ पर ये घटना को हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे। वचन में ये घटना है मत्ती उसका 4 अध्याय। देखो कैसे यीशु वचन से परिपूर्ण था। पढ़िए 4 का 1। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो जाए। देखिए आप आत्मा यीशु को कहाँ ले गया? जंगल की ओर, ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो जाए। हाँ जी आगे। वो 40 दिन 40 रात निराहार रहा। तब उसको भूख लगी। तब परखने वाले ने उसके पास आकर कहा, उससे कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे। ये परखने वाले ने उसके पास आकर ये बात को कहा, परखने वाले ने, कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो पास आकर कह दे कि ये पत्थर तो रोटियां बन जाए। ये बात को प्रकट किया तो यीशु ने जवाब दिया वचन से। यीशु के हृदय में वचन था, यीशु वचन से भरा हुआ था। और 12 साल की उम्र में भी हम पढ़ते हैं कि यीशु महायाजकों के साथ खड़ा है, वचन से बात कर रहा था, व्यवस्था से बात कर रहा था। जो व्यवस्था वो लोग पढ़ते थे, महायाजक लोग, उसी व्यवस्था से यीशु मसीह ने उनसे बात किया। और जब वो व्यवस्था यीशु मसीह ने जब उनको बताई तो मानो उनके रोंगटे खड़े हो गए। और वो कहते हैं कि ये व्यवस्था तो केवल महायाजकों को, शास्त्री को,
पुरनियों को, इन्हीं को आता है। ये यीशु को, ये यूसुफ के लड़के को ये व्यवस्था कैसे मालूम है? ये बात को लेकर वो आश्चर्य करने लगे, अचंभित हो गए। आपका मेरा यीशु वचन से परिपूर्ण था। आज के विश्वासी को भी आपके परमेश्वर के वचन से परिपूर्ण होना है। आज आपका गिरने की वजह परमेश्वर का वचन आपके पास ना होना, आपके जीवन में हताश इसलिए है क्योंकि वचन नहीं है आपके जीवन में। परमेश्वर का वचन आपको उठाएगा, परमेश्वर का वचन आपको संभालेगा, परमेश्वर का वचन आपको अंतिम सांसों तक आपको बने रहने में आपकी मदद करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, अपने जीवन में परमेश्वर के वचन की ओर बढ़िए, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है जो आपको और मुझको चलाएगा। इसलिए आप यदि विश्वास करने वाला व्यक्ति है तो एक वचन और हम पढ़ेंगे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता उसका 119 उसका 11 वचन में लिखा है कि ऐसा लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध कोई पाप ना करूं। यहां पर परमेश्वर का वचन में बहुत ही स्पष्टता से कहा। यहां पर दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में इसलिए रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध में कोई भी पाप ना करूं। परमेश्वर के वचन को उसने इसलिए अपने हृदय में रख लिया है कि परमेश्वर के विरोध में कोई पाप ना हो जाए। आज वचन होगा तभी तो आप अपने जीवन के अंदर इस बात को समझ पाएगा, और वचन ही आपके जीवन में समय समय पर आपको पाप करने से रोकेगा, गलत जगह जाने से रोकेगा। आज कितने लोग मुंह से यीशु का अंगीकार करते हैं, मुंह से यीशु की आराधना करते हैं, मुंह से अपने जीवन में सब कुछ कर रहा है, लेकिन हृदय के अंदर परमेश्वर का वचन नहीं मालूम है, व्यवस्था अंदर नहीं लिखा है। इसलिए लोगों के बीच में खड़े होते हैं तो जहां जैसी जगह हो वहां पर एक मसीह व्यक्ति वैसे बन जाता था। यीशु के साथ पापी लोग भी थे, यीशु के साथ धर्मी लोग भी खड़े होते थे, यीशु के साथ धोखा देने वाले भी खड़े होते थे, लेकिन यीशु हालात के सामने, परिस्थितियों के सामने, लोगों के सामने अपनी हालात के चलते वो बदलता नहीं था। लेकिन यीशु के हृदय में वचन होने के कारण परिस्थितियों को देखते हुए मेरा यीशु वचन से बात करता था, और वही यीशु मसीह के सामने जब परीक्षा की घड़ी आया वो घबराया नहीं, वो डरा नहीं, परंतु यीशु के अंदर परमेश्वर की व्यवस्था होने के कारण एक एक जो शैतान ने परीक्षा लेकर वचन से जब दिया तब यीशु ने उसको वचन से जवाब दिया, और क्लियर कट उनसे बातचीत करके उस शैतान के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। आज के विश्वासी भटक गया, आज के विश्वासी धोखे में आ गया। आज कितने सुसमाचार प्रचारकों को शैतान ने खड़ा करके रखा, कितने भविष्यवक्ताओं को शैतान ने खड़ा करके रखा, कितने लोगों को, ऐसी झूठी शिक्षा वालों को, झूठी बात बोलने वालों को, जो ऐसे मोबाइल नंबर बताने वाले, कपड़े का कलर बताने वाले, ऐसे जैसे लोगों को जिससे कोई फायदा नहीं, जिससे कोई उन्नति नहीं, जिससे कोई शांति नहीं, जिससे कोई चीज महसूस नहीं होता, ऐसी चीजों को बताने वाले लोग आज इस दुनिया में उठ खड़े हुए। ऐसे लोगों के जीवन के द्वारा ना तो आपके लिए उन्नति है, ना आपके लिए आशीष की बात है। मेरे प्रियो, आपके पास परमेश्वर का वचन है, उस ये भविष्यवाणी है, आपके पास परमेश्वर का वचन है, ये भविष्यवाणी है। इसको अगर आप अपने जीवन में कोई वचन को ले लेता है तो वो आपके लिए भविष्यवाणी बन जाएगा। यदि आप परमेश्वर के वचन को ले लेगा तो ये आपके लिए चमत्कार बन जाएगा। आपके जीवन में परमेश्वर के वचन को ले लेगा तो जिस हालात में पड़े हुए हैं तो उस वहां से आपको परमेश्वर उठाकर खड़ा कर देगा, क्योंकि परमेश्वर आपका वचन है, वचन परमेश्वर है, वचन ही जीवन है, वचन ही परमेश्वर है। इसलिए मेरे भाई, मेरी बहन, आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा करें। जो वचन को आप ले लेंगे वही आपको जीवन दे देगा, किसी भी हालात में हो आपकी जिंदगी को बदल डालेगा। इसलिए वचन पर भरोसा कीजिए। आखिरी वचन हम पढ़ेंगे, आप यूहन्ना उसका 17 अध्याय उसका 16 वचन मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यूहन्ना उसका 17 अध्याय उसका 16 वचन, जैसे मैं संसार का नहीं
वैसे ही वे भी संसार के नहीं, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। तेरा वचन सत्य है। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा, वैसे ही मैं भी उन्हें जगत में भेजा, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं, ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। यीशु मसीह बहुत स्पष्टता से आपको और मुझको कहते हैं, यीशु ने परमेश्वर की व्यवस्था को अपने जीवन में लेकर अपने आप को पवित्र इस संसार में किया। उसको मालूम था मुझे किसने भेजा, मेरे परमेश्वर ने मुझे भेजा, और इसलिए वो हमेशा उन बातों को स्मरण रखता था, और उसकी बातों को स्मरण करके इस पापी दुनिया के अंदर गलत काम तो यीशु के समय में भी था। लोग धोखेबाज थे, लोग गाली देते थे, लोग पाप कर रहे थे, लोग साथ साथ शादियां कर रहे थे। उस जमाने में भी ये सारी घटनाएं होती थी। उसके बावजूद भी यीशु मसीह ने इन सारे पापों से अपने आप को फंसने से रोका, अपने आप को बचाए रखा। तो आज आपका और मेरा समय है, आज मैं और आप इस संसार में है। यीशु अपने आप को वचन के माध्यम से पवित्र कर सकता है। तो सोचकर देखो, आप और मुझे भी कहा गया, मैं भी उन्हें उनको भेजता हूं और तेरे पवित्र वचन को देता हूं, जिसके माध्यम से वे भी इस संसार में वचन के द्वारा पवित्र किए जाएं। वचन के द्वारा इस संसार में पवित्र किए जाएं और अपने जीवन में वे पवित्र बनकर परमेश्वर की महिमा कर सके। यही बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। इसलिए मेरे भाई, मेरी बहन, इस बात को आपको और मुझको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर के वचन को हमारी जिंदगी में लेना है। वचन आपको शुद्ध करेगा, वचन आपको पवित्र करेगा, वचन आपको पवित्र बनाकर यीशु के सामने खड़ा होने में आपकी मदद करेगा। इसलिए मेरे भाई, मेरी बहन, यीशु के साथ बने रहिए। प्रभु आपको आशीष करें।